हमारा क्या है आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ साहब ने दो रूल दिया था। ओके, एक करंट के टर्म में और एक वोल्टेज के टर्म में। एक पहला रूल किसके टर्म में दिए थे, करंट के टर्म में, और दूसरा रूल हमको किसके टर्म में दिए थे, वोल्टेज के टर्म में। तो पहला रूल के हिसाब से चले, किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये ध्यान में रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर पहला रूल बेस्ड होता है। रूल क्या कहता है कि यदि कोई हमारे पास पॉइंट है, ओके, जितने करंट आएंगे, ठीक है, जितने भी करंट आ रहे हैं उतना ही करंट बाहर भी जाएगा किसी जंक्शन पॉइंट से। या ये कह सकते हैं जंक्शन पर टोटल सम करंट का क्या होगा, जीरो होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये मान लो हमारा I1 है, ये I2, ये I3, ये हमारा I4, ये हमारा I5। तो रूल क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या, जंक्शन पॉइंट पे जितने भी करंट आ और जा रहे हैं उन सब का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो लिख सकते हैं जो जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जो जंक्शन से जा रहा है उसको निगेटिव मानेंगे। मतलब जो घर को आ रहा है वो पॉजिटिव, ठीक है, जो पैसा आ रहा है वो पॉजिटिव, और जो पैसा जा रहा है वो निगेटिव। लेके क्या जाना है, पैदा हुए हैं, सब कुछ यही कमाना, यही छोड़ के जाना है। इनकमिंग करंट कौन सा है, I1 पॉजिटिव, फिर I2 हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब आउटगोइंग करंट कौन सा है, हमारा आउटगोइंग करंट है, वो आउटगोइंग है, इसको हम लोग क्या बोले, निगेटिव। तो मतलब I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसी को ये हमारा रूल कहता है, या इसको कह सकते थे जितना इनकमिंग होगा उतना ही हमारा क्या होगा, आउटगोइंग। जितना आया पैसा, मतलब धरती पर पैदा हुए तो जितना कमाए, ठीक है, धरती से जब जाओगे तो उतना छोड़ के ही जाओगे, कुछ लेके साथ में नहीं जाना है। मतलब जो भी चार्ज आ रहे हैं यहाँ जंक्शन पे कोई चार्ज जमा नहीं होने वाला है कि मतलब यहाँ से 10 एम्पियर का करंट, मान लो ये 2 एम्पियर का करंट और ये हमारा 5 एम्पियर का करंट आया, तो टोटल 7 इनकमिंग है, तो 7 आउटगोइंग भी होगा। मतलब जितना आयो उतना गयो। तो मतलब कह सकते हैं, मान लो ये हमारा 1 एम्पियर का है, ये हमारा 2 एम्पियर का, तो ये कितने एम्पियर का होगा, ये हमारा 4 एम्पियर का हो जाएगा। तो 2 + 5 7 इनकमिंग में है, 2 + 1 + 4 7 आउटगोइंग में है। तो इनकमिंग इक्वल्स टू कितना, आउटगोइंग। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, एकदम आसान सा है, इनकमिंग जितने करंट करेगा उतने आउटगोइंग करंट का होगा। और किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर भी जाएंगे। जंक्शन पे कभी कोई टिकने वाला नहीं है। सेम कहानी यहां भी है। आया समझ में? चलिए अब इसमें साइन कन्वेंशन में क्या लेके चलते हैं, इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन आर टेकन, क्या अब जस्ट बोले थे इनकमिंग जो रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, और आउटगोइंग को क्या, निगेटिव। अब जस्ट बात किए थे, तो इस यहां से यदि हम इसको लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू क्या, जीरो। या इसी को भी जस्ट लिखते थे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 लिख सकते हैं। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, या टोटल का सम लिखना चाहो तो लिखो, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। तो इनकमिंग जो रहेगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव है। जो हमारा क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव, जंक्शन के। चलिए अब सेकेंड रूल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारा सेकेंड रूल क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी अभी जस्ट बोले थे शुरुआत में, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। दूसरा हमको क्या बोलते हैं, इसको लूप रूल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा, मान लो इस पॉइंट से कोई स्टार्ट हुआ, वापस जब इस पॉइंट पे आएगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, जहां से चालू हुआ था वहीं पे वापस आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल जीरो। या ये कह सकते हैं किसी लूप में टोटल पोटेंशियल का सम जीरो होता है। ये हमारा कौन बताता है, सेकेंड रूल क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ अलोंग ए क्लोज, किसके, क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो।
मतलब बहादुर यहां से हम चलना शुरू किए, सारे पोटेंशियल कौन कौन सा पोटेंशियल देगा, ये हमारा क्या लगा हुआ है 10 ओम का रेसिस्टेंस, यहां से गए यहां से गए, ये वहां 40 ओम का रेसिस्टेंस है और गए यहां वापस आए, यहां हमारा कितना 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो इस सारे के जब पोटेंशियल को जोड़ोगे, इसके कारण भी रेसिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल होता था, क्या होता था I इंटू आर, पढ़े थे हम लोग। तो इसके पोटेंशियल को जोड़े, इसके पोटेंशियल को जोड़े, इसके पोटेंशियल को जोड़े, सबका सम करेंगे तो किसके बराबर होगा 0। यदि हम इस जरूरी नहीं कि इसी लूप के हिसाब से चले, हम जिस लूप को फॉलो करना चाहे, यदि हम यहां से चले इस लूप को फॉलो करते चलते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। एक लूप हमारा ये बनेगा, इसमें भी सम टोटल पोटेंशियल क्या होगा 0। एक लूप हमारा ये भी हो सकता है, तो टोटल यहाँ पे एक लूप, दो लूप और ये पूरे वाले का बड़े वाले को भी पकड़ोगे तो तीसरा लूप। तो तीनों लूप के हिसाब से चले हमारे पास, देखो लूप उतने ही चूज करने चाहिए जितने हमारे अननोन हो। एक लूप से हमको एक इक्वेशन, दूसरे लूप से दूसरा इक्वेशन, तीसरे लूप से तीसरा इक्वेशन, तो जितने अननोन रहेंगे उतने हमको इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो उतने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उतने लूप बनाओ, उस लूप को लिखो और उसको सॉल्व करो। तो लूप लिखाएगा कैसे, समस्या ये है ना, तो लूप को लिखेंगे कैसे, तो उसको समझते हैं आराम से। यदि हमारे पास क्या हो, ये क्या है हमारा एक सेल है, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये भी हमारा क्या सेल है। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ हमारा ये है, देखोगे आराम से दोनों पॉइंट को, द ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। यदि हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करते हैं, ओके, अब ये हमारा एक सेल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। जब निगेटिव से पॉजिटिव सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम ट्रेवल कर रहे हैं। सर्किट में क्या होगा, एक बार कभी ऐसा होगा कि हम ए से बी जा रहे हैं, कभी बी से ए की तरफ जा रहे हैं, दिखेगा अभी सिचुएशन। यदि हम किसके, जब हमको रास्ते में सेल मिल जाए और सेल में हम कैसे जा रहे हैं, मेरे चलने का, करंट के चलने का नहीं, मेरे चलने का, कैसे निगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव, कब, तब हम क्या लेंगे उसका ईएमएफ को पॉजिटिव, व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम कहां से, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, किसके अंदर, सेल के अंदर, थ्रू किसके, इलेक्ट्रोलाइट। अब यदि मान लो ये हमारा सेल था, इसमें ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, हम कहां चले, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम इसको क्या मानेंगे ईएमएफ को पॉजिटिव। अब इस सेल की बात करें, ये भी सेम सेल है लेकिन हमारे चलने का ये डायरेक्शन है, ये जो एरो दिख रहा है वो मेरे चलने का डायरेक्शन है, इस केस में भी ये हमारे चलने का डायरेक्शन है। तो अब हम चल कैसे रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। अब हमारे चलने पे क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हम चल रहे हैं, यही हमारे चलने का तरीका है ना। हम कहां से जा रहे हैं, ए से बी की तरफ। इस वाले केस में कैसे जा रहे थे, बी से ए की तरफ। तो यदि हमारे पास ऐसा है और कहां से जा रहे हैं, पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले की तरफ, तो ईएमएफ को हम क्या मानेंगे इस टाइम में, निगेटिव। यदि यही सेल ऐसा होता, ऐसा, ठीक है, और हम चल कैसे रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं हम, ओके, तो हम यहां पे क्या मानेंगे ईएमएफ को पॉजिटिव मान सकते हैं। इसी केस की यदि हम बात करते, ऐसा है हमारा, कैसा है कैसा है कैसा है, ये हमारा है, इसमें हम क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव जाते, ऐसे जाते तो हम क्या मानते, पॉजिटिव ईएमएफ। यदि हम इस डायरेक्शन में जाते पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ सेल के अंदर, तो हम इसको क्या मानते, निगेटिव ईएमएफ। आया कुछ कुछ समझ में, सेल के अंदर यदि हम निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, मतलब सेल के अंदर, अभी जब इक्वेशन लिखेंगे, अभी इक्वेशन जस्ट लिखेंगे तो उसमें और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ ध्यान में रख लो, इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखो, दोनों फिगर को अच्छे से नोट करना कि निगेटिव से पॉजिटिव कहाँ, सेल के अंदर हम चलते हैं, यदि हमारे चलने का डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव ईएमएफ। और यदि सेल के अंदर हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ हमारा क्या होगा, निगेटिव। इसको ध्यान में रखोगे, इसका जरूरत पड़ेगा अभी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए करंट पाथ एंड इट राइज अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट पाथ। अब इससे पहले क्या था, ईएमएफ में कैसे हम करंट की कोई चर्चा नहीं किए थे, करंट किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है या लेफ्ट से राइट जा रहा है, उसमें किसकी चर्चा सिर्फ किए थे,
कि हम कैसे जा रहे हैं। यदि ये हमारा पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव से ये निगेटिव से पॉजिटिव गए तो हमने क्या माना, पॉजिटिव ईएमएफ। पॉजिटिव से निगेटिव गए तो माइनस ईएमएफ। सिर्फ यहाँ पे हम कहीं चर्चा नहीं की करंट का क्या डायरेक्शन है। करंट इस साइड जा रहा है कि इस साइड जा रहा है, इससे हमको कोई अभी फिलहाल मतलब नहीं था ईएमएफ के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस तो करंट जा रहा होगा, तो यदि हम किसके अलोंग चलते हैं, पोटेंशियल कब होता है, फॉल मतलब क्या होता है, निगेटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, माइनस आई आर, मतलब निगेटिव। यदि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या करेगा, राइज करेगा। ये करंट का डायरेक्शन, ये हमारा क्या है, करंट का डायरेक्शन। हम चल कैसे रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। तो हमारा इस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हमारा रेसिस्टेंस, यदि हम करंट का डायरेक्शन ये और हम चल भी रहे हैं उसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, तो हमारा रेसिस्टेंस यदि ये आर है और करंट इससे क्या पास कर रहा है, मान लो आई करंट पास कर रहा है और रेसिस्टेंस हम चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, रेसिस्टेंस के केस में, तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, फॉल करता है। मतलब इसको लिखते हैं आई इंटू आर। लेकिन यदि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन अपोजिट हुआ, तो इस केस की बात करते हम ऐसे चलते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, पोटेंशियल राइज करेगा, मतलब प्लस आई इंटू आर। ध्यान में रहेगा, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव पोटेंशियल, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल। अच्छे से ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो कह सकते हैं पोटेंशियल फॉल इज टेकन निगेटिव। पोटेंशियल जो फॉल करता है, जैसे ये वाला केस हमारा पोटेंशियल फॉल कर रहा है तो टेकन एज निगेटिव, और ये पोटेंशियल राइज क्या करेंगे, इसको टेकन एज पॉजिटिव। ये ठीक है। थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको लूप बना लेते हैं। एक लूप मान लो हम ये बना लिए। देखो हम जब लूप बनाते हैं तो अपना अपना सबका अलग अलग अंदाज है। हम ऐसा करते हैं कि हमको जैसा शेप रहता है वैसा हम लूप का डायरेक्शन देते हैं। जैसे ये हमारा ऐसा शेप है तो ऐसा ही लूप का डायरेक्शन दिए, और जो हमारे लाइन है उसके पैरेलल में लिखते हैं। अब हम लूप का डायरेक्शन क्या दिए, ये इस वाले के, ये हमारा लूप बन गया एक, और दूसरा लूप इसमें बना लेते हैं तो कुछ ऐसा। अब दूसरा ये हमारा क्लॉकवाइज है तो इसको भी हम क्लॉकवाइज ही लेके चलते हैं, ठीक है। चाहे क्लॉकवाइज ही बना सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ही बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब कहां से यहां चलेंगे, मतलब पॉइंट ए से चलना शुरू किए, कहां तक, बी के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, एक सेल मिल रहा है जिसका ईएमएफ होगा। तो हम लोग पढ़े थे क्या था ईएमएफ के केस में, यदि हम पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते तो हमारा ईएमएफ क्या होता, माइनस या प्लस। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से निगेटिव पे जाएंगे तो हमारा ईएमएफ निगेटिव होगा। अभी जस्ट पढ़े हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस E1। चलो, करंट का डायरेक्ट हम कैसे जा रहे हैं, मेरे जाने की बात है, करंट के जाने की बात नहीं है। हम कैसे जा रहे हैं, इस पॉइंट से चले हैं, इस डायरेक्शन में यहां तक पहुंचना है, तो यहां से चले मतलब यहां तक, यही ये बता रहा है। अब दूसरा हमको क्या मिल गया, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के केस में याद होगा, करंट के यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता था, राइज करता था कि फॉल करता था, पोटेंशियल राइज करता था, मतलब प्लस। तो प्लस करंट क्या है इसमें, I1, रेसिस्टेंस कितना है, R1, ठीक है। अब चलो यहां से होते हुए, अब इसके बीच में कुछ नहीं है, बी तक पहुंचे, बी से अब सी तक जाना है इस डायरेक्शन में, बी से सी के बीच में कुछ भी नहीं है। अब सी से डी, ये हमारा डायरेक्शन है सी से डी का, सी से डी जा रहे हैं, तो हमको बीच में क्या मिला, एक ये रेसिस्टेंस मिला। हमारे चलने का डायरेक्शन क्या है, ये, हाँ, सी से ए, तो हमारे चलने का ये डायरेक्शन है येलो वाला, और करंट के चलने का डायरेक्शन क्या है, व्हाइट वाला, मतलब अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है हम। तो ये वापस से क्या हो जाएगा, प्लस कितना, I1 प्लस I2, ये करंट पास हो रहा है ना उसको, और इंटू R2 इज इक्वल टू क्या, 0। वापस से हम कहां पहुंच गए, ए पे ही पहुंच गए ना। अब दूसरे लूप पे चलते हैं वापस से, किसमें, A C D।
कौन से लूप में? ए सी डी ए, इस वाले लूप में चलेंगे। तो ए से सी की तरफ जाने में हमको कौन मिल रहा है? R2 मिल रहा है। करंट कौन सा मिल रहा है? I1 और I2 मिल रहा है। अब हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, ए से सी जा रहे हैं, तो करंट का भी वही डायरेक्शन है, हमारे चलने का भी वही डायरेक्शन है। तो इस केस में पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस I1 प्लस I2 इंटू कौन सा रेसिस्टेंस? R2। अब C से कहां चलना है? D को चलना है। C से D को चलेंगे तो फिर से R3 रेसिस्टेंस मिला। हमारे चलने का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन दोनों का सेम, मतलब माइनस वापस से माइनस क्या? I2 R3 होगा। अब हमको मिला ये बैटरी। हमारा बैटरी में किस पे जा रहे हैं? निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं सेल में अंदर हम। तो सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव जाते थे तो क्या होता था? ईएमएफ पॉजिटिव या निगेटिव? अब जस्ट पढ़े हैं पॉजिटिव, तो लिख सकते हैं इसको E2। कहां पहुंच गए? सेल होते हुए डी पे पहुंचे, डी से ए के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वापस ये टोटल क्या हो गया? 0। इक्वेशन लिखना समझ में आया कुछ? अब कैलकुलेट करना है I1, I2, I3। ये हमारे पास क्या दिए हुए है? एक सर्किट दिए हुए है, इसमें हमको I1, I2, I3 निकालना है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले लूप लेते हैं। देखो यहां हमको I1, ये हमारा I3, ये हमारा I2 लिखे हुए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले सोच के बताओ कि यहां से यदि I1 गयो, ठीक है, यहां से I1 यदि गया है, यहां आया I1, ये आया I1 हमारा, यहां इंटर करेगा, ये भी इधर से आया I2, यहां इंटर करेगा। तो I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, लेकिन I3 आउटगोइंग है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I क्या 2 इज इक्वल टू I3 लिखा जा सकता है। यहां से लिखा जा सकता है यहां से। चलो अब दूसरा हम लूप पकड़ते हैं। कौन सा लूप? कौन सा? ए बी ई एफ। इस लूप में चलते हैं। ए से चलो शुरू किए, बी तक न रेसिस्टेंस है, न ही कहीं कोई बैटरी है। बी से ई की तरफ हमको क्या मिलेगा? एक हमारा रेसिस्टेंस मिला। तो करंट का भी वही डायरेक्शन है जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे चलने का डायरेक्शन। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या? I3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब E पे पहुंचे, E से F के बीच में कुछ नहीं, F से आगे बढ़ते हैं तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो यहां लिख सकते हैं 12। और उसके आगे जाएंगे तो हमारे चलने का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम। तो यहां कितना हो जाएगा? -5I1 इज इक्वल टू 0। इसको और लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? और लिखना चाहोगे इसको I3 की जगह पर लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो यहां से लिख सकते हैं -2I1 प्लस I2 प्लस 12 -5I1 इज इक्वल टू 0। और लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं इसी की इक्वेशन को? अब इसको तोड़ लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते, तो ये कितना हो जाएगा? -7I1 -2I2 इज इक्वल टू -12। या इसी को और लिखते तो लिखते इतना 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ इसमें? अब नेक्स्ट हमारा है कौन सा लूप ले लेते हैं? लूप ले लेते हैं हम लोग BCDEB। BCDEB, यहां भी ए लिख लेते हैं। चलो इस लूप में चलेंगे। बी से सी के बीच में कुछ नहीं है, सी से डी के बीच में सबसे पहले क्या है? हमारे चलने का डायरेक्शन यही है ना। हम लोग कैसे चल रहे हैं? देखो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। यदि देखो हम क्या लूप ऐसा बनाए, यही हमारे चलने का डायरेक्शन है, देखने में आसानी रहती है। तो बी से जब सी चले तो हमारा कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सी से डी जाने के बीच में हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है ना। करंट
ऊपर जा रही है, हम नीचे आ रही है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। यहां से लिख सकते हैं I2 3I2। ठीक, अब चलो बैटरी में पहुंचे, बैटरी में क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बैटरी में हमारा क्या हो जाएगा, -6। वेरी गुड। अब डी से ई में कुछ नहीं, ई से बी जा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, मेरे चलने का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो हम तो +2I3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पुट कर लेते हैं I3 की वैल्यू, 3I2 -6 +2 I1 +I2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2I1 +5I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, अब हम क्या करते हैं, चलो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 5 के साथ, और माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 2 इंटू कितना 2। अब ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई किए 35I1 +10I2 इज इक्वल टू 60। इसको किससे मल्टीप्लाई, 2 से किए, तो ये हो गया 4I1 +10I2 इज इक्वल टू कितना 12। माइनस किए हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी हमारा माइनस, ये हो गया कितना 31I1, ये दोनों साफ, इज इक्वल टू कितना कितना होगा, ये हो गया 48। तो I1 इक्वल टू कितना 48/31 एम्पियर, यूनिट इसका लिख दिए। अब I2 हमको चाहिए, तो I2 इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, चलो इक्वेशन 2 में हम I1 की, चलो इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं I1 की, तो 2I1 इज इक्वल टू कितना 12 - 7I1, 2I2 ना 2I2, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू कितना 12 - 7 इंटू कितना 48/31 डिवाइडेड बाई कितना 2, कितना लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना, ये आ जाएगा 18/31। ओके, अब I3 की वैल्यू चाहिए, तो I3 इक्वल्स टू क्या I1 + I2, तो 48/31 प्लस 18/31, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 66/31 आएगा। इस क्वेश्चन को बना लोगे, इसमें भी I1 I2 और I3 निकालना है, तो I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I1 + I2। अब बैठ के I3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक लूप बना के टाइम वेस्ट करना है, पहले देख लेंगे भाई फर्स्ट रूल के हिसाब से I1 + I2 इज इक्वल्स टू I3, और इससे कहानी करेंगे I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लेंगे, पक्की बात। चलिए अब इसका बताइए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ दैट इज सम ऑफ I इज इक्वल टू 0 एट ए जंक्शन डील विद द कंजर्वेशन ऑफ क्या, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किरचॉफ फर्स्ट रूल सम ऑफ करंट जंक्शन पे क्या डील करता है हमारा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े में हमको दिया रिस्पेक्टिवली, यहाँ भी, तो मतलब फर्स्ट रूल जो होगा उसके हिसाब से इसका पहला आंसर होगा, तो मतलब फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, इसमें भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, लेकिन ये क्या है सेकंड के लिए बता रिस्पेक्टिव, इसलिए ये हमारा क्या हो गया गलत, तो ये हमारा सही हो गया तीसरा। चलो यहां से यदि I1 जा रहा है, यहां से I2 जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में हम I3 हम लिखे ही क्यों, फालतू का काम, I1 + I2, ये करंट का डायरेक्शन ऐसा, इसमें यहां से जा रहा है ऐसे रहेगा, इस पे ऐसा रहेगा, इसमें यहां रहेगा, इसमें ऐसे आएगा, फिर वापस से इसको करंट को इसमें आना है। अब देखो इसमें सबसे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देखो ये इक्वेशन है, इसमें सिर्फ E1 यूज हुआ है, इसमें भी E1 यूज हुआ है, और इस दोनों में इसमें E2 यूज हुआ है, इसमें E2 और E1 दोनों यूज हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलो नाम ले लिए, इसका रख लिए नाम A B C D E
समझने के लिए रख सकते हैं। हम सबसे पहले मान लो इस लूप में चलते हैं, ए बी सी डी ए में, तो कैसा लूप बनेगा, ऐसा क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे, तो कौन सा लूप, लूप ए बी सी डी ए से बी जाने में हमारे जाने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम क्या होगा, निगेटिव होगा यहाँ पे, तो यहां लिख सकते हैं माइनस आर I1 प्लस I2। अब वहां से चले बी से सी के बीच में कुछ नहीं है, सी से डी आने के बीच में सबसे पहले हमको रेसिस्टेंस मिला कौन सा, R1 का, और हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, तो मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस R1 या कौन सा I1, R1 फिर हमको बैटरी मिला, ये हमारे से क्या है, निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, तो क्या होगा ईएमएफ, लिख सकते हैं इसको इतना। अब इसको क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये देखो किसी के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है क्या, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, ये हमारा माइनस I1 R1 माइनस I1 R1, यहाँ प्लस है तो ये तो हुआ नहीं, अब प्लस E1, तो ऑप्शन नंबर डी। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, VA और VB का डिफरेंस। अब यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, VA होगा, पोटेंशियल क्या दिया है यहाँ पे, VA। अब हम यहाँ से इस साइड चलते हैं B की तरफ, तो हमको करंट चल रहा है कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का, हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो रेसिस्टेंस, तो इस समय क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, तो लिख सकते हैं माइनस कितना, 2 इंटू टू। अब बैटरी का कहानी क्या है, ये प्लस ये माइनस, तो अब हमारा क्या होगा कहानी में, माइनस या प्लस, -3। अब रेसिस्टेंस वापस से 1 ओम का है, तो वो कितना देगा, वापस ये निगेटिव देगा, मतलब -2 इंटू 1। अब ये कहां पहुंचे हम, यहां करते करते कहां पहुंच गए यहाँ, तो अब ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, VB पे तो पहुंच गया, तो VB का पोटेंशियल के बराबर होगा। अब हमको क्या चाहिए, VA माइनस VB, तो क्या लिख सकते हैं, ये इस राइट हैंड साइड जाएगा तो +4 +3 +2 कितना हो गया, 9 वोल्ट VAB हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अब क्या कर रहा है, यहां बैटरी लगा हुआ है तो स्वाभाविक इस साइड करंट जाएगा इसका, ऐसे ऐसे। अब कह रहा है ये जो G लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा है, मतलब नो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है इस साइड कोई करंट जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, करंट यहां से गया, इस साइड नहीं गया, किस साइड गया, सिर्फ इस साइड, तो वापस घूम के क्या होगा, ऐसे इस सर्किट पे करंट चल रहा है, इस सर्किट पे करंट नहीं गया हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये मान लो करंट I यहां से चली है, तो वापस करंट क्या पहुंचेगा, I ही पहुंचेगा ना। अब सबकी वैल्यू दिया गया है, VA की वैल्यू कितनी दी गई है, VA की वैल्यू हमको दिया गया है कितना, चलो इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हम इसका नाम क्या रख दिए, A, इसका नाम क्या रख दिए, चलो नाम रख लेते हैं पहले, ABCD। तो लूप कौन सा हम लेके चलते हैं, लूप ABCDA, ये लूप लेके चलते हैं, कोई तकलीफ। चलो A से B की तरफ हम जाएंगे, और कैसे हम लोग चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो A से B की तरफ जाएंगे और हमारे चलने का भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज ही है, मतलब ये हमारे चलने का डायरेक्शन है। देखो हमेशा देखना, हम वैसा ही शेप बनाते हैं जैसा हमारा सर्किट रहता है। यदि ट्रायंगुलर सर्किट रहेगा तो हम ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, रेक्टेंगुलर रहेगा रेक्टेंगुलर बनाएंगे, यदि सर्कुलर रहेगा तो हम सर्कुलर शेप बनाते हैं। हमको तो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है, तो हमको समझ में ज्यादा आना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। अब A से B जा रहे हैं, तो हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -I × R1 लिख सकते हैं।
दूसरा, अब बी से सी में हमारे चलने का और करंट का डायरेक्शन सेम, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर। अब सी से डी में कुछ नहीं है, डी से ए की तरफ जाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो प्लस या माइनस, प्लस वी ए इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहां से हमको आई की वैल्यू चाहिए, तो हम आई कॉमन ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं आर प्लस आर वन इज इक्वल टू क्या, वी ए। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वन। वी ए की वैल्यू कितनी कितनी, 12 वोल्ट, 12। आर की वैल्यू 100, आर वन की वैल्यू 500। ये कितना हो गया, 12/600। इसको कितना लिख सकते हैं, 2/100, 2/100, या लिख सकते हैं 1/50 क्या, एम्पियर। हमको करंट पता चल गया। अब यहां से करंट फ्लो जो हो रहा है बी टू सी में, अब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में ही तो ये बैटरी लगा हुआ है, तो इसके दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिंपल सा, भी बीसी की बात करें तो क्या होगा, आई इंटू आर होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस। आई कितना, 1/50 इंटू आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू हमारा 100, तो कितना हो गया, 2 वोल्ट होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2 वोल्ट आया।